नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछा था कि मैम मौनी अमावस्या पे वीडियो बनाइए, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसको हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं। और चूंकि जैसा नाम में ही मौनी लगा, इसका मतलब मौन रह के जो व्रत किया जाता है, अमावस्या का जो व्रत मौन रह के किया जाता है वो मौनी अमावस्या कहलाता है। इस दिन स्नान का, दान का, जप का, तप का बड़ा महत्व है। और ये महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है कि मौन रह करके जब हम कोई जाप करते हैं, मौन रह के जब हम कोई व्रत करते हैं, चूंकि हम किसी से उस दौरान बातचीत नहीं करते हैं, तो हमको अपने आत्म मंथन का समय मिल जाता है। हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा का अवलोकन कर सकते हैं कि हमने जीवन में क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या सच कहा, क्या झूठ बोला, हमने आज तक कितनी गलतियां की, क्या पुण्य कमाया, क्या पाप किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। क्योंकि जब हम मौन रहते हैं तो हम क्या है, अपने आप से, अपने अंदर से बातचीत करते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। ऊपर से मौन रह के जब हम भगवान के नाम का मन ही मन स्मरण करते हैं, तभी हमारे भीतर ये विवेक जागृत होता है कि हमने अब तक जीवन में क्या खोया, क्या पाया। तो ये आत्म मंथन के लिए, अंतरात्मा के अवलोकन के लिए ये जो त्योहार है मौनी अमावस्या का, ये विशेष लाभप्रद है। इसमें मौन रह के अगर व्रत किया जाए तो अति उत्तम है। और अगर कोई मौन नहीं रह सकता है तो सुबह स्नान और दान करने के बाद वह बोल सकता है, लेकिन कम ही बोले इस दिन, तभी इस दिन का महत्व रह जाएगा। चूंकि अमावस्या पितरों का वार है और इस बार ये शनिश्चर को पड़ रही, तो शनिश्चर अमावस्या हो गया। यानी शनि भगवान को भी आपको खुश रखना है, अपने पितरों को भी खुश रखना है। ये दिन इतना बड़ा माना गया है कि इस दिन अगर पितरों से संबंधित दान कर दिया जाए तो पितृ दोष आपकी कुंडली में लगा हो, ग्रह बाधा दोष आपकी कुंडली में लगा हो, कोई भी प्रकार का काल सर्प दोष लगा हो, सारे दोष शांत हो जाते हैं अगर हम पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त स्नान करते हैं। तो क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का माना जाता है। और फिर माघ मास की अमावस्या तो बड़ी पावन है। इसके पीछे एक कथा है कि जब गंगा जी सॉरी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो अमृत का कलश निकला था, उसको लेकर के जब निकले थे धन्वंतरी जी, तो देवताओं और दानवों में अमृत को लेकर के लड़ाई हो गई। तो वहां से जाने लगे तो जो अमृत की बूंदें छलक गई प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, वहां की नदियां अत्यंत पावन हो गई। तो अगर वहां रहने वाले तो इस दिन वहां स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं रहते हैं वो अपने घर में गंगा जल की शीशी रहती है, उसमें से नहाने के पानी में मिला करके ये कर सकते हैं। तो 21 जनवरी को आपकी 6:17 से ये शुरू होगी और 22 जनवरी को दोपहर 2:22 पे मौनी अमावस्या समाप्त होगी। तो आप इसका, अगर हम दान का महत्व देखें तो 8:34 से 9:53 का मुहूर्त है, बाकी आप देख लीजिएगा पंचांग में। तो आप कम से कम स्नान और दान करें, तब तक आप चुप रह सकते हैं, मौन रह के व्रत को कर सकते हैं। और दिन भर भी ना बोले तो अति उत्तम है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का आपको वक्त मिल जाएगा। हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलत किया जिंदगी में, क्या सही किया। ईश्वर का नाम जब हम अंदर ही अंदर जपते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है। दूसरा ये है कि इसके निमित्त दान क्या करना है। आप गरीब को भोजन कराइए, अनाज का दान, वस्त्रों का दान, कंबल का दान, जूते का दान, तिल का दान, तेल का दान, गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाइए। आप बहुत कुछ दान के स्वरूप, इस दिन तो कहा गया है कि कोई सोना भी दान करे ना तो उसका 16 गुना फल मिलता है। कोई भूमि दान कर देना, तो इस, अगर आपके पास भूमि है, आप इतने सक्षम है, तो आप अनाथ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो शेल्टर होम बनाए जाते हैं उनमें दान कर सकते हैं। गौशाला में गाय के चारे के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है उसमें दान कर सकते हैं। कई जगह आप इस प्रकार से दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, मैंने बताया ना। तो इसका महत्व बहुत है। स्नान आप घर में गंगा जल मिला करके जल में वो कर सकते हैं, तो वो भी वही माना जाएगा। आपकी भावना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हर कोई
गंगा जी में डुबकी लगाने हर वक्त नहीं जा सकता है, तो इसका उपाय यही है। तो मौनी अमावस्या का ये महत्व है, क्योंकि हमारे पितृदोष हमारी जन्म कुंडली में होगा ना, और इस दिन अगर हमने पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन करा दिया, दान कर दिया, अगर किसी ने व्रत नहीं भी किया है तो वो दान कर सकता है, स्नान कर सकता है, हरि के नाम का जाप या हर के नाम का जाप मन ही मन कर सकता है। जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, आप उस भगवान का नाम ले सकते हैं, दिन भर मन ही मन उनकी जाप माला फेर सकते हैं। या आप जैसे काम पर जाने वाले हैं तो वहां भी मन ही मन आप कम से कम बोले और मन ही मन आप ईश्वर का नाम लेते रहें, मन ही मन अपना आत्म मंथन करते रहें कि हमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या खोया, क्या पाया। क्योंकि आदमी जितना चुप रहेगा उसको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का अवसर मिलता रहेगा। तो मौनी अमावस्या का यही फल है। आप व्रत कर सकते हैं, मौन रह के करें तो अति उत्तम है। कुछ ना खाए पिए, एक टाइम खा सकते हैं। वैसे इस व्रत में कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं, निराहार भी रहते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन पितृदोष से बचने के लिए ये महा उपाय है। इस दिन अगर किसी की कुंडली में पितृदोष परेशान कर रहा हो, काल सर्पयोग परेशान कर रहा हो, ग्रह बाधा दोष हो या ऊपरी बाधा आदि हो, तो इस दिन दान, स्नान, व्रत, तप, त्याग, गरीब बच्चों में फल बांट सकते हैं, टॉफियां बांट सकते हैं। जितना भी आप अच्छा कर सकते हैं कर सकते हैं। पितरों के निमित्त खीर का भोग लगा सकते हैं, पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, तो उस दान का फल अक्षय हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज के लिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसे ही बताते रहें कि मुझे किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना। अपने क्वेश्चंस पूछते रहें। अगर मेरे को वो आता होगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो टेक्नोलॉजी चैनल चलाने वाले भैया लोग हैं, जैसे कि मनोज डे हैं, टेक्नो गुरुदेव हैं, टेक्निकल योगी हैं, इसरार हैं, कई लोग हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर उन लोगों के चैनल देख के मैंने पूरा यूट्यूब अभी नया नया चलाना सीखा है, तो यूट्यूब स्टूडियो की जो पूरी सेटिंग है वो मैंने उन्हीं लोगों को देख करके सीखी है। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल दिस चैनल, और जो भी भैया लोग हैं इन सबको मेरा नमस्कार हो और बहुत बहुत थैंक यू हो। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैंने आज सीखा और मैं बना रही हूँ और मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। और आशा आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें। और आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को वॉच नहीं करते हैं, वीडियोस को। तो कंटिन्यूसली जब तक वॉच नहीं करेंगे आपको कंटेंट का आइडिया नहीं होगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाती हूँ। कोई कोई सा देख लेते हैं, कोई कोई सा नहीं। तो प्लीज़ सारे वीडियो वॉच कीजिए, और ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, आगे बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। तो अभी मैं नई नई हूँ तो गलतियाँ तो करती हूँ, लेकिन सीख रही हूँ। तो इन भैया लोगों से मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत जानकारी मिली, कैसे यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, कैसे सेटिंग करनी है, क्रिएटर स्टूडियो चलाना अब मुझे काफ़ी हद तक आ गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हो। सब इस तरह से मिलजुल के काम करते रहें। ऐसे चैनल बहुत ज़रूरी हैं नए यूट्यूबर्स के लिए। यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, झूठ नहीं बोलूँगी। सब कुछ इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है, क्योंकि हमारे घर में कोई चैनल वैनल चलाता ही नहीं है। किसी ने यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं लगता कि मेरी पूरी फैमिली में किसी ने कभी ओपन किया है या खोला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। वो लोग तो मुझे जानते भी नहीं होंगे, ना मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, लेकिन यूट्यूब पे देखा है। तो हम सब एक यूट्यूब फैमिली की तरह, सब दोस्त हैं, सब मेंबर्स हैं। तो देखने वालों को भी बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। कभी कभी तो वो भी देख ही लेते हैं। तो प्लीज़ सब देखिए। नमस्कार।